ओके, सो अब इस क्वेश्चन में क्या गिवन है इसको हम समझ लेते हैं। उसने देखो हम इसको क्या बोला है कि यहाँ पर डेटा दिया हुआ है सेल्स ऑफ बाइक ऑफ डिफरेंट कैपेसिटी अक्रॉस 4 कंपनीज। ठीक है, 4 कंपनीज की उसने डिफरेंट कैटेगरीज कैपेसिटी की बाइक्स हैं उसकी सेल के बारे में इंफॉर्मेशन दी हुई है। फिर उसके बाद उसने बोला है कि टोटल नंबर ऑफ टाइप डी बाइक्स जो सोल्ड होती हैं अक्रॉस ऑल 4 कंपनीज वो आपको 650 दिया हुआ है। ठीक है, यहाँ पर आपके पास ये टेबल दी हुई है, वैसे इसका बहुत ज़्यादा यूज़ नहीं होगा सॉल्व करने में। अब हम यहाँ पर सॉल्व करते हैं। देखो, आप जानते हो ना आपके पास 5 टाइप की यहाँ पर क्या है, 5 कैपेसिटी की बाइक्स हैं। तो ए, बी, सी, डी एंड ई। ठीक है, आपके पास यामाहा है, होंडा है, सुजुकी है और बजाज है। फाइन। उसने यामाहा में हमें क्या बताया कि द रेशियो ऑफ द टाइप ए बाइक्स टू दैट ऑफ टाइप बी बाइक्स इज 6:7। ठीक है, टाइप ए और टाइप बी ये आप मान लो 6x और ये 7x। ठीक है, एंड द रेशियो ऑफ सेल ऑफ टाइप सी बाइक टू दैट ऑफ टाइप डी बाइक वो 2:1 के रेशियो में है। ये आपके पास 2y मान लो, ये आपके पास y मान लो। ठीक है, टाइप ई बाइक्स 50 टाइप ई बाइक्स आर सोल्ड। ठीक है, ये आपके पास 50 दिया हुआ है। फाइन। उसके बाद उसने बोला है कि टोटल सेल इज 75 मोर देन द सम ऑफ सेल्स ऑफ टाइप बी बजाज बाइक्स एंड टाइप सी बजाज बाइक्स। ठीक है, मतलब क्या, आपके पास यामा की जो टोटल नंबर ऑफ बाइक्स सोल्ड होती हैं वो इक्वल्स टू किसके, वो आपके पास है यामा की टोटल जो आपके पास टाइप बी और टाइप सी बजाज की है उससे 75 ज्यादा। ठीक है, उसके बाद डिफरेंस बिटवीन द सेल ऑफ टाइप सी टू दैट ऑफ टाइप ए वो आपके पास 50 दिया हुआ है, जहां पर टाइप सी बाइक्स जो है वो ज्यादा टाइप ए से है। ठीक है, इसका मतलब मैं बोल सकता हूँ ना कि 2y माइनस 6x इज इक्वल्स टू 50, और आई कैन से y माइनस 3x इज इक्वल्स टू 25। ठीक है, उसके बाद वो अब होंडा की बात करता है क्या कि सेल ऑफ टाइप ए बाइक्स इज 20% मोर देन दैट ऑफ टाइप डी यामाहा बाइक्स। ठीक है, टाइप ए की जो आपके पास बाइक्स हैं वो 20% ज्यादा है किससे, टाइप डी, मतलब इससे 20% ज्यादा है, तो हम लिख सकते हैं ना 1.2y। ठीक है, उसके बाद रेशियो ऑफ सेल ऑफ टाइप बी बाइक्स टू दैट ऑफ टाइप ई बाइक्स वो आपके पास 2:3 में दिया हुआ है। ठीक है, बी और ई का 2:3, तो इसको 2z मान लो, इसको 3z मान लो। ठीक है, उसके बाद रेशियो ऑफ सेल ऑफ टाइप सी बाइक्स टू दैट ऑफ टाइप डी बाइक्स वो 9:10 में दिया हुआ है, तो इसको 9m मान लो, इसको 10m मान लो। ठीक है, उसके बाद टाइप ए एंड टाइप ई बाइक्स सोल्ड आर इक्वल इन नंबर्स, मतलब हम बोल सकते हैं ना कि 1.2y इक्वल्स टू किसके हैं, 3z के। ठीक है, तो आपके पास y अपॉन z का रेशियो कितना आ जाएगा, ये आपके पास जाएगा 30/12 और आई कैन से 5/2। ठीक, उसके बाद वो बात करता है सुजुकी की कि सेल ऑफ टाइप बी बाइक्स इज 4 टाइम्स दैट ऑफ टाइप ए बाइक्स। ठीक है, मतलब अगर हम बात करें ये वैल्यू, तो अगर ये n है तो ये 4n हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद रिस्पेक्टिव रेशियो ऑफ सेल ऑफ टाइप सी डी एंड ई वो आपके 6:5:4 के रेशियो में है। ठीक है, मतलब मैं बोल सकता हूँ ना ये आपके पास कितना हो जाएगा, और हमें वेरिएबल्स लेने पड़ेंगे 6k, 5k एंड 3k। ठीक है, टोटल सेल जो है वो आपके पास 1000 की है, मतलब सुजुकी 1000। ठीक है, एंड सेल ऑफ टाइप ई बाइक्स इज 90 मोर देन दैट ऑफ ए। ठीक है, मतलब मैं बोल सकता हूँ ना कि 3k माइनस n इज इक्वल्स टू 90। ठीक, अच्छा अब अगर मैं बी में बात करता हूँ मतलब बजाज में, तो उससे बोला कि टोटल सेल इज सेम एज सुजुकी, मतलब क्या इसका भी टोटल सेल 1000 ही है। ठीक है, एंड 200 टाइप ए बाइक्स आर सोल्ड
ए 200 है, सेल ऑफ टाइप बी इज 20% मोर देन दैट ऑफ टाइप ए बाइक्स, मतलब आपके पास ये 240 हो जाएगा। उसके बाद इक्वल नंबर ऑफ डी एंड ई बाइक्स आर सोल्ड, मतलब क्या ये दोनों इक्वल है, ठीक है। और जो रेशियो दिया हुआ है टाइप सी टू टाइप डी का, वो आपके पास 18:5 है, ठीक है। मतलब आप इसको 18 वेरिएबल आपको लेना है ना, तो ए मान लो, ठीक है। ये आपके पास 18A, ये 5A, तो ये भी कितना हो जाएगा, 5A हो जाएगा, इजंट इट। इतनी इंफॉर्मेशन आपको दी हुई है। अब देखो इसको आप कैसे यूज कर सकते हो। अगर मैं बजाज से ही स्टार्ट करूं, तो देखो ये आपके पास टोटल मिलाकर कितना हो गया, 440 हो गया, है ना। टोटल आपके पास यहाँ पर कितने थे, थाउजेंड्स थे, तो आपके पास ये कितना हो जाएगा, 560 के बराबर हो जाएगा। मतलब हम बोल सकते हैं ना 280, सॉरी 28A इज इक्वल्स टू किसके, 560 के। तो ए की वैल्यू किसके बराबर होगी, 20 के बराबर होगी। अगर ए की वैल्यू 20 के बराबर है ना, तो ये आपके पास कितना हो गया, 360 हो गया। ये आपके पास कितना हो गया, 100 हो गया। और ये आपके पास कितना हो गया, ये भी 100 हो गया, ठीक है। अब देखो यहाँ पर उसने हमसे क्या बोला था, ये कि आपके पास यामाहा का जो टोटल है ना, वो बजाज का जो बी और सी है उससे 75 ज़्यादा है। तो बजाज का अगर मैं बी और सी की बात करूँ, मतलब क्या, 240 प्लस 360 आपके पास 600 हो गया। तो उससे 75 ज़्यादा, मतलब ये आपके पास कितना होगा, 675 होगा, इजंट इट। 675 अगर ये आपके पास है, तो अब हम क्या कर सकते हैं, यहाँ से आपके पास एक इक्वेशन आ जाएगी ना एक्स और वाई के टर्म्स में, वो आपके पास कितना हो जाएगा कि 13x प्लस 3y इज इक्वल्स टू हो जाएगा 625 के, इजंट इट। मैं 675 में से 50 माइनस कर दिया, राइट। अब आपके पास एक ये इक्वेशन है और एक ये इक्वेशन थी आपके पास। यहाँ से y की वैल्यू आप पुट कर लो, तो 13x प्लस 25 प्लस 3x इज इक्वल्स टू 625, राइट। तो ये आपके पास हो गया 13x प्लस 9x इज इक्वल्स टू 25 गया, और 50 गया तो 550, ठीक है। ये आपके पास कितना हो गया, 22x इज इक्वल्स टू 550। तो ये 2 टाइम्स 50, x की वैल्यू कितनी आ रही है, 25 आ रही है। अगर x की वैल्यू 25 है, तो ये आपके पास कितना हो जाएगा, 150, ये आपके पास 175। और अगर x की वैल्यू 25 है, तो y की वैल्यू आपके पास कितनी हो जाएगी, y की वैल्यू आपके पास हो जाएगी 100। तो ये आपके पास हो जाएगा 200, ये आपके पास हो जाएगा 100, ठीक है। तो ये आपके पास कितना हो जाएगा, 120 हो जाएगा, फाइन। अच्छा, अब इसके बाद अगर मैं इसका यूज़ करता हूँ, तो y और z का जो रेशियो था वो 5:2 था। ये अगर आपके पास 100 है, तो ये आपके पास 40 हो जाएगा, इजंट इट। ये अगर आपके पास 40 हो गया, तो ये आपके पास कितना हो जाएगा, 120 हो जाएगा, ठीक है। ये 120 हो गया, तो ये आपके पास 80 हो जाएगा, फाइन। अच्छा, अब इसके बाद अगर मैं बात करता हूँ, मैं सुजुकी की अगर बात करता हूँ, तो सुजुकी का केस अगर मैं अभी देखूं, तो मैं एक चीज़ लिख सकता हूँ ना, यहाँ से जो एक इक्वेशन आपके पास आ सकती है, वो क्या आ सकती है कि 5n प्लस, ये आपके पास हो जाएगा 8 और ये 14 k इज इक्वल्स टू 1000, ठीक है। और एक और इक्वेशन हमारे पास थी ये वाली, है ना। तो यहाँ से मैं n की वैल्यू को लिख सकता हूँ ना, कितना, ये आपके पास हो जाएगा 5, n की वैल्यू हो जाएगी आपके पास 3k माइनस 90 प्लस 14k इज इक्वल्स टू 1000। तो ये आपके पास 15 और 14 29 की, ठीक है। ये आपके पास 450 उस साइड जाएगा, तो 1450 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ से के की वैल्यू आप निकाल सकते हो। के की वैल्यू आई थिंक ये कितनी हो जाएगी, 50 हो जाएगी, ठीक है। ये अगर 50 हो गया, तो ये आपके पास 150, 250, देन 300, ठीक है। और एन की वैल्यू कितनी हो जाएगी आपके पास, ये हो गया 150 माइनस 90, मतलब 60। तो ये आपके पास 60 और ये आपके पास 240, ठीक है।
इतनी वैल्यूज आ गई। अब आपके पास ये वैल्यू बची हुई है। अब इस वैल्यू को आप कैसे फाइंड आउट कर सकते हो? उसके लिए उसने हमें इंफॉर्मेशन दी थी कि टाइप डी की जितनी भी बाइक्स है ना, वो आपके पास 650 के बराबर है। राइट। इसका मतलब क्या हो गया? मतलब ये हुआ कि 100 प्लस 250 प्लस 100, ये कितना हो गया आपके पास? 450। ठीक है। 450 प्लस 10 m, ये इक्वल्स टू होगा 650 के, है ना? इसका मतलब 10 m की वैल्यू इक्वल्स टू किसकी हो जाएगी? 200 के। तो m की वैल्यू किसके बराबर हुई? 20 के। ठीक है। तो ये आपके पास कितना हो जाएगा? 200 हो जाएगा। और ये आपके पास कितना हो जाएगा? 180 हो जाएगा। फाइन। तो इस तरीके से हमारी सारी वैल्यूज आ गई। राइट। अब हमसे वो क्वेश्चन में क्या पूछता है उसको समझ लेते हैं। उसने बोला कि व्हाट इज द रेशियो ऑफ द डिफरेंस बिटवीन द सेल्स ऑफ ए एंड बी इन होंडा। ए और बी के बीच में जो डिफरेंस है, मतलब कितना? 40। ठीक है। और जो आपके पास डिफरेंस है सेल्स में ऑफ द सेम बाइक इन बजाज। ठीक है। अच्छा, होंडा इन बजाज है ना? तो ये आपके पास तो बजाज का हो गया 40, होंडा का आपके पास कितना है? 60। ठीक है, होंडा का आपके पास है 60, तो 60:40 का रेशियो निकालना है, मतलब 3:2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। आई होप क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा।